नमस्कार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। वहीं दिल्ली की 5 सीटों के लिए भी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिनमें दिल्ली की चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बासुरी स्वराज, पश्चिम दिल्ली से कमलजीत सहरावत और दक्षिण दिल्ली से रामबीर सिंह बिधूरी का नाम शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि हाल के महीने में चरमपंथियों की ओर से व्यवधान और आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। जो विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ है, वह अब धमकियों और हिंसा में बदल गया है। यहूदी बच्चे स्कूल ड्रेस पहनने से डरते हैं कि कहीं उनकी पहचान उजागर ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे, जहां उनके स्वागत के दौरान एनडीए के तमाम दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी को माला पहना रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार को अपने बराबर का दर्जा देते हुए माला के अंदर लेना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार हिचकिचाहट दिखा रहे थे। तब प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को जबरन माला के अंदर खींच लिया। मोदी की यह सादगी सबको पसंद आई। मध्य प्रदेश से फिर शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ग्वालियर में किया रोड शो, मोदी सरकार पर साधा जमकर निशाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लीगल नोटिस भेज कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने के लिए कहा। नोटिस में कहा गया है कि जनता की नजरों में नितिन गडकरी के प्रति भ्रम, सनसनी और बदनामी पैदा करने के एकमात्र इरादे और गुप्त उद्देश्य से एक भयावह कृत्य किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हाँ, मैंने लीगल नोटिस पढ़ा, हम उसका सही जवाब देंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है। केरल में छात्र की मौत मामले में राज्यपाल ने की कार्रवाई, विश्वविद्यालय के कुलपति को किया निलंबित, न्यायिक जांच के दिए आदेश। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन त्रिपुरा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि अब हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर बढ़ रहे हैं। गौतम गंभीर के बाद जयंत सिन्हा ने भी किया चुनाव न लड़ने का ऐलान। एक्स पर पोस्ट करके कहा, मैंने जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि मुझे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। बेशक मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दे पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखूंगा। असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राणा गोस्वामी को राज्य में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद सीएम शर्मा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। माना जा रहा है कि बीजेपी की पिछली लिस्ट में 100 से अधिक उम्मीदवारों का नाम होगा। वहीं सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी ने 40-45 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। बिहार में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी तेज प्रताप पर साधा निशाना, कहा माँ बाप से कुर्सी तो मिल जाती है लेकिन माँ बाप के सरकारों का एक काम भी बताने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। बता दें कि जैन पर 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप है। जैन पर तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलकर जबरन वसूली रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप लगा है। तंबू बॉर्डर पर किसान अभी भी बैठे हुए हैं। भले ही किसानों का दिल्ली कूच टल गया हो, लेकिन किसानों का धरना अब भी जारी है। जहां भाना सिंधु और लख सिंघना भी आज किसानों से मिलने पहुंचे। किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए उन्होंने पंजाब सरकार पर खूब हमला किया। साथ ही कहा कि पंजाब सरकार भी हमारे युवाओं पर पर्चे दर्ज कर उनका मनोबल तोड़ने का कार्य कर रही है। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में आज सुबह 5:30 बजे स्कूटी से योग करने जा रहे एक 58 वर्षीय व्यक्ति को मर्सिडीज कार ने टक्कर मार दी। कार राजीव चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। हादसे में स्कूटी चालक की मौत हो गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग संग पुलिस का दिखा एक्शन।
कई मकानों पर चला बुलडोजर। रांची पुलिस को मिली दोहरी सफलता, 50,000 का इनामी नक्सली हुआ गिरफ्तार। दूसरी ओर टीएसपी संगठन के सक्रिय सदस्य ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भाजपा नेता की हत्या पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ उनकी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है और उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आपातकालीन एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई। इस सेवा से मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को बड़े शहर के अस्पताल तक पहुंचने के लिए काफी मदद मिलेगी। इस सेवा का नाम भी बदला गया है, जहां प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा नाम दिया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में स्थित अस्पतालों के लिए भी एयर एम्बुलेंस चलाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकार के खिलाफ वोटिंग बागी विधायकों पर पड़ी महंगी, जहां इस घटनाक्रम के बाद सुक्खू सरकार अलर्ट हो गई है और सुक्खू सरकार ने विधायक नंदलाल और मोहनलाल वागटा की सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और पत्थर गिर गए। इस कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं मलवा रास्ते पर आने के कारण हाईवे पर यातायात को फिलहाल रोक दिया गया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तनाव भड़काने के आरोप में एआईएसएफ की युवा नेता हुई गिरफ्तार, स्थानीय लोगों को उकसाने का लगा आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चल रहे तड़ोबा उत्सव के अवसर पर अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यहाँ 65,724 पौधे की मदद से भारत माता लिखकर बनाया गया रिकॉर्ड। 26 प्रकार के स्वदेशी प्रजाति के पौधे का इस्तेमाल कर भारत माता लिखा गया था। वन मंत्री सुधीर मुंगटीवार की पहल पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपनी कैबिनेट के साथ किए रामलला के दर्शन, निजी खर्चों पर पहुंचे थे अयोध्या। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी टीम में भारी फेरबदल कर दिया। इस बदलाव में कई पदाधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है, वहीं कुछ की जिम्मेदारी भी बदली गई है, जबकि टीम में कुछ नए चेहरे को भी शामिल किया गया है। सर्दियों का सीजन लगभग जा चुका है और तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम के बदलाव का असर अब लोगों की सेहत पर भी देखने को मिल रहा है। बीते कुछ समय से फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सर्दी, खांसी और गले की खराश का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ फूड्स हैं जिन्हें आप अगर डाइट में शामिल करें तो इन चीजों से राहत पा सकते हैं, जैसे गर्म मसाले से बनने वाले डिशेज, मीट, मटन, चिकन या चिकन सूप सभी सर्दी जुकाम में काफी राहत पहुंचाते हैं और यह आपके शरीर को फायदे भी पहुंचाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 40,247 प्रधान शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू होगी, जो 2 अप्रैल 2024 तक चलेगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।